चलो देखेगा समझेगा सब लोग। यहाँ पे आज हम लोग लाइन के बारे में जानेंगे कि आखिर में लाइन का जो ग्राफ होता है वो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना सबसे पहले कि जैसे देख लो, एक हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं और हमको मान लेते हैं जी कि हमको इसका ग्राफ बनाना है, वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर एक्स का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, वाई बराबर एक्स का ग्राफ बनाना है। तो आखिर में ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ बनेगा कैसे, है ना। तो ये सब लोग जानता होगा कि एक टेबल बना के, इस सब का हम लोग 10th में ग्राफ बनाए हैं कि नहीं, सब लोग बोलेगा। हम लोग टेबल बना करके ग्राफ बनाना सीखे हैं 10th में, सबको याद होना चाहिए। इस तरीके का टेबल बनाया होगा और एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू डालता डालता होगा। एक्स अगर सबसे पहले याद है ना कि एक्स का वैल्यू हम लोग 0 पहले डालते हैं, ठीक है। फिर क्या डालते हैं, जब एक्स 0 रखेंगे तो वाई क्या आ जाएगा, 0, है ना। अगर मान लेते हैं यस सर। कि एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का भी वैल्यू 1। एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि इधर भी हम कुछ मान लेते हैं इस तरीके का, इस साइड कि जैसे देखो, मान लो कि x का वैल्यू -1 रखेगा तो वैल्यू -1 आएगा y का, और x का -2 रखेंगे तो -2 आएगा y का, जो कि ये सब लोग जानता होगा, ऐसा किया होगा। तो अब देखो यहाँ के बाद देखेंगे कि x का वैल्यू 0 0, ये वाला पॉइंट हमको क्या सिखलाता है, ये पॉइंट हमको ये बताता है कि ये ओरिजिन से ये पास कर रहा है कि नहीं। ये कहाँ पे है, ओरिजिन पे, यानी 0,0 कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है। अब इसी तरीके से 1 1 का बनाएंगे तो x1 y1, x1 मान लेते हैं जी कि यहाँ पे होगा x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1, तो इसको जैसे हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,1 आएगा कि नहीं, पॉइंट आएगा। और 2,2 देखो, x2 y2, तो x2 कहीं यहाँ पे आएगा और y2 भी कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 2,2। तो अगर हम लोग बात करें कि x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू भी -1, तो -1 तो इधर आएगा, -1 इधर आएगा, इधर तो 1 है, 2 है, ठीक है, इधर भी -1, तो -1 जो होगा यहाँ पे लाई करेगा, और -2 यहाँ पे, y का भी वैल्यू -2, तो इसको जैसे हम लोग मिलाएंगे जी तो ये मेरा जो ग्राफ बन के आएगा ये बनेगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ के बाद देखेगा, अगर इस लाइन को हम मिला दें तो देखो क्या बनेगा, ये लाइन, ये सारे पॉइंट को हम मिला दें इस तरीके का, तो लग रहा है कि हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। सब लोग देख के बोलो, क्या यही होगा ग्राफ। यस सर। यही होगा। तो ये हम लोग जानते हैं, अभी किसका ग्राफ है, y बराबर x का। तो हम लोग इस तरीके से ग्राफ को बेसिकली ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। बात समझ में आ रहा है, हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि y बराबर x का ग्राफ अगर हमसे कोई पूछे तो हमको कोई इसमें वो नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, हम लोग सीधा बोले कि y बराबर x का जो ग्राफ होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन से सीधा ये ग्राफ चला जाता है। तो क्या लग रहा है कि अब कंफ्यूजन कभी होगा, y बराबर x का हम लोग को डायरेक्ट ग्राफ याद हो जाएगा। क्या ये सब हम लोग को करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब हम लोग 10th में कर चुके हैं, ठीक है, ये सब हम लोग 10th में किए हुए हैं। बस बेसिक बता दिए कि इस तरीके से ये सब होता है, ठीक है, बनता है। तो लग रहा है कि ये हमसे बन जाएगा, हम लोग से y बराबर यस x। सर। चलो अगर यही हमसे पूछता कि y बराबर, मान लेते हैं जी हमसे कोई पूछता कि अगला ग्राफ बताओ, y बराबर x का ग्राफ ये वाला है, तो हम पूछ देते हैं कि y बराबर x+1 का ग्राफ क्या हो जाएगा, x+1 का ग्राफ, ठीक है। तो बताएगा, यहाँ पे समझना, सेम। x+1 जो है, देखो यहाँ पे, तो तुम लोग देखेगा यहाँ पे समझना, इसको 1 यहाँ पे जैसे तुम देखेगा 1 है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि पहले तो ग्राफ 0 पे था, क्योंकि यहाँ पे 0 था, प्लस में 0 था, x प्लस जो तुमको दिख रहा है 0 था, तो 0 से ये ग्राफ पास कर रहा था, ठीक है। लेकिन यही हम बोले कि x+1 का, ये तो एक y बराबर x का ही ग्राफ है, ठीक है, ये y बराबर x का ग्राफ, लेकिन हम बोले x+1 का, तो ये वाला तुम लोग बोलेगा कि सर अब जो है ये 1 से पास करेगा ग्राफ, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, ये ग्राफ 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा मेरा y बराबर x+1 का ग्राफ हो जाएगा। अगर यही हम पूछे तुम लोगों से कि बताओ
y बराबर ये वाला ग्राफ किसका होगा? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे -1 है, क्या है यहाँ पे -1 है जी, तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, कोई बताओ? x -1। हाँ y बराबर x। हाँ y बराबर x -1 का ये ग्राफ हो जाएगा। क्या लग रहा है कि ये ग्राफ हम लोग सीख गया, y बराबर x वाला ऊपर नीचे इस तरीके से होता है हमारा, सब लोग बोलेगा। आगे हम लोग बात कर रहे थे इस तरीके का कि जैसे देखो, अगर हम बोल दें कि ये कोई ग्राफ है, तो इस तरीके का ग्राफ तुम्हारा दिया है, ठीक है, तो ये वाला मान लेते हैं जी कि यहाँ पे 2 है, क्या है यहाँ पे 2 है, तो कोई बताओ तो ये किसका ग्राफ होगा? सब लोग बोले y बराबर x + 2। हाँ x+2, y बराबर x+2 का ग्राफ होगा, है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 है जी, ठीक है, ये वाला किसका ग्राफ है? y बराबर x + 5। हाँ x+5, यानी इस साइड से जाएगा x और y को इस साइड से कटते हुए जाएगा, पॉजिटिव x और क्या पॉजिटिव y और निगेटिव x को जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा जी, x प्लस वाला ग्राफ होगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि ऐसा ग्राफ इधर आ रहा हो, वाला ग्राफ मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है -5 पे, ये वाला ग्राफ क्या होगा, जल्दी से बोलो? y बराबर x - 5। हाँ x-5 का ग्राफ होगा, जो कि सबको अब समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं कि ये वाला जो लाइन है कहीं यहाँ पे कट कर रहा है 1 पे, ठीक है, तो ये वाला लाइन का ग्राफ क्या हो जाएगा? y बराबर x - 1। x-1 हो जाएगा, है ना। अब ये बताओ तो सभी लाइनें, क्या ये सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं? सब लोग जवाब देगा। हाँ, याद रखना कि ये सभी जो लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक, क्योंकि इसका स्लोप सेम होगा। तो अब सबको ग्राफ याद हो गया कि अगर इस साइड रहेगा तो क्या बने, मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं इस लाइन का इक्वेशन, अगर पॉइंट दिया रहे, है ना। तो ये सारा समझ रहा होगा सब लोग, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आगे हम बोले एक और ऐसे ही नॉर्मली एक सवाल पूछें, जैसे ये वाला है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 है, ये वाला क्या है 100 पे कट कर रहा है, तो बताओ तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? y बराबर x + 100। हाँ x प्लस में 100 हो जाएगा, है ना। चलो ये हम लोग सीख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर पाई रहेगा तो y बराबर x + पाई। हाँ हाँ सही बोला। मान लेते हैं कि इस तरीके का है तुम्हारा, और यहाँ पे मान लेते हैं कि पाई पे कट कर रहा है y का वैल्यू, ठीक है, तो ये y बराबर x प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? चलो ये सब लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं इसका, जैसे मान लेते हैं जी कि अगर यही ग्राफ तुम्हारा इस तरीके का पूछ दे, y बराबर -x का ग्राफ पूछ दे, ठीक है, -x, तो तुम लोग एक बात हमको बताओ कि अभी अभी तुम लोग बोला कि सर जो y बराबर x का जो ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से जाता है, y बराबर x का ग्राफ जो है मेरा इस तरीके का जाता है ना। y बराबर ये किसका ग्राफ है, x का ग्राफ है। अगर यही हम बोल दे y बराबर -x का ग्राफ, तो किधर से जाएगा, कोई बता सकता है? इस साइड से, लेफ्ट साइड से जाएगा, इधर ही से जाएगा ना। चलो सब लोग, तो ये y बराबर किसका ग्राफ है जी, y बराबर -x का ही ग्राफ, -x। हाँ y बराबर -x, y बराबर x है, ये y बराबर -x का ग्राफ। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि हम तुमसे पूछे कि ये वाला इसका ग्राफ बताओ हमको क्या है, इसका ग्राफ सब लोग बताएगा हमको क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे है इस तरीके का, इस तरीके का है, और यहाँ पे जो है तुम्हारा माइनस में, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है 2 है, 2 तो बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 2 - x। y बराबर 2 - x। चलो y बराबर 2 - x या +2 लिख सकते हैं, -x + 2 -x। हाँ यस सर। हाँ, क्योंकि ये 2 ऊपर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये 2 ऊपर शिफ्ट हुआ है ना, शिफ्ट हुआ है, बात समझ में आ रहा है। अगर यही 2 नीचे शिफ्ट करते हैं, ये वाला अगर मान लेते हैं बाबू कि इस तरीके का हम कर दें इसको, ठीक है, इस साइड,
तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे -5 पे शिफ्ट कर दिए, तो ये अगर आप क्या हो जाएगा, अगर आप मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर y माइनस बराबर एक्स -x माइनस 5। -x -5 ना। बात समझ में आ रहा है सब? यस सर। -5 नीचे हो गया ये ग्राफ, तो ये सब लोग को समझ में आ गया होगा कि अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का अगर आप कोई पूछे तो इसका बोलो तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन अगर -3 पे है तो y बराबर माइनस एक्स माइनस 3। y बराबर माइनस एक्स माइनस 3। यही ना होगा। चलो तो इसको जल्दी से तुम लोग यस सर। शॉर्ट करो और आगे हम लोग बढ़ते हैं।